देखिए इनके पिता के द्वारा जो ये जमीन है ना, ये जमीन को बेच दिया गया, लेकिन बेटा जो है विरोध कर रहा था, फिर भी जो है इस प्रकार का कार्य किया गया। मतलब एक बेटे का विरोध है यहाँ पर कि इसको नहीं बेचना है। पिता को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पिता आप इसको नहीं बेचें। मतलब पिता के द्वारा संपत्ति बेचा गया। होगा क्या, सबसे बड़ी बात है कि होगा क्या, अगर ऐसा किया गया तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होने वाला है। एक पिता है, मान लेते हैं कि वो बार बार जमीन को क्या करते हैं, बेच देता है। मतलब अगर जो उनके बच्चे हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनका फिक्र नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो भी कारण होगा। देखें पारिवारिक बहुत तरह के विवाद के कारण होते हैं, ये कोई आम बात नहीं है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो विवाद के कारण होंगे। तो आप क्या कर रहे हैं कि एक पिता के द्वारा बार बार संपत्ति को बेच लिया जा रहा है और जो है उसका एक तरह से गलत उपयोग किया जा रहा है। मतलब जो उससे पैसा आ रहा है उसका उपयोग जो हो रहा है ना, जो है वो गलत किया जा रहा है। देखें ऐसा कोई ये कानून नहीं है कि पिता जो है वो संपत्ति नहीं बेच सकता, या बेटा जो है वो संपत्ति नहीं बेच सकता, या दादा जो है वो संपत्ति नहीं बेच सकता। संपत्ति सभी बेच सकते हैं। देखें संपत्ति का भी तो प्रकार होता है, संपत्ति का भी तो प्रकार होता ही है। संपत्ति में मान लेते हैं किसी का जो है पूर्वज से प्राप्त संपत्ति, और ऐसे संपत्ति लगभग लोगों के पास है। कोई भी संपत्ति आज जो आया है वो जो पूर्वज है उन्हीं से प्राप्त संपत्ति है। लेकिन मान लेते हैं कोई व्यक्ति इसको खरीदता है, इसको जो है खरीद लिया है ना, अब उस व्यक्ति का यहाँ पर क्या होता है, पूरा राइट हो जाता है। जो व्यक्ति इस संपत्ति को खरीद लिया ना, उसका ये पूरा अधिकार हो जाता है, पूरा इसलिए कि वो संपत्ति का मालिक हो गया वो। अब उसको जो है और कोई दूसरा नहीं बेच सकता। मतलब कोई ना दावा कर सकता है ना बेच सकता है। अब ये है कोई व्यक्ति अगर खरीद लेता है ना, तो जो खरीदा उसका तब तक का दावा हो गया जब तक वो जीवित है ना, जिंदा जब तक रहेगा तब तक का उसका दावा हो गया। ठीक है। अब क्या कर रहा है पिता, बार बार क्या करता है, जमीन को बेच देता है, संपत्ति को बेच देता है। तो क्या एक बेटा जो है वो रोक लगा सकता है? देखें अगर बेटा का जो आयु है ना, मतलब क्या उम्र जो है, आप कह सकते हैं कि बेटा बालिक है, कानून के नजर में वो अब जो है बालिक है। अगर वो कानून के नजर में बालिक है तो वो जो है अपना अधिकार का दावा जो है कर सकता है। मतलब वो खुद अधिकार का दावा कर सकता है। लेकिन अगर कोई बेटा जो है वो नाबालिग है, तब उसको एक गार्जियन की जरूरत है। मान लेते हैं माँ का सपोर्ट हो, या मामा का सपोर्ट हो, नाना का सपोर्ट हो, जिनका भी सपोर्ट हो, अपना हक लेने के लिए वो जो है उनके द्वारा। इसलिए देखें बच्चों का माइंड जो होता है ना, जब वो बालिग है तो खुद उत्तराधिकारी है उस परिवार का, खुद अपना हक लेने का जो है वो एक तरह से दावा कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। तो पिता अगर बेचेंगे, गलत तरीके से बेचेंगे तो उस पर रोक भी लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि पिता अगर मान लेते हैं कि पिता का जो मन में आया वो कर लेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ठीक है। अब यहां पर यह देखना है कि एक व्यक्ति जो पिता है उनको क्या क्या अधिकार है, ये देखना बेहद जरूरी है। क्या इनको कानूनी कोई अधिकार नहीं है? तो बिल्कुल अधिकार है। अधिकार जो पहला अगर बात करें कि किसी प्रकार का ऐसा कोई कर्ज मान लेते हैं उनके ऊपर आ गया, जो कर्ज जो है वो पैतृक है, उन्होंने खुद नहीं लिया है, वो जो कर्ज है वो पैतृक कर्ज है, तो उसको चुकाने के लिए पिता को जमीन तो बेचना पड़ेगा। नहीं, कहां से चुकता करेंगे वो? पैतृक जो है पूर्वज का ही कर्ज लिया हुआ है, तो पूर्वज का जमीन बेचेंगे वो, और कर्ज वाले को पैसा देंगे। किसी प्रकार का बैंक से लोन है या किसी व्यक्ति का कर्ज है, तो अगर ऐसा है, ये बात साबित होता है, तो उसको चुकाने के लिए जो है संपत्ति को बेचा जा सकता है। ठीक है। दूसरा कि मान लेते हैं कि एक तरह से भरण पोषण के लिए, है ना, भरण पोषण कहने का मतलब अब वो असमर्थ है उसके लिए, है ना, अब उसके लिए अगर असमर्थ है तो वो संपत्ति बेच सकते हैं। तीसरा मान लेते हैं कि बेटी का विवाह करना उनको, बेटी का जो है बेटी का जो है ना विवाह अगर करना है, तो सीधी सी बात है कि अगर उसमें खर्च होते हैं तो उसके लिए भी वो संपत्ति को चाहे तो बेच सकते हैं, आप रोक नहीं सकेंगे उसमें। अगर मान लेते हैं इसके साथ साथ अगर बेटे को पढ़ाई के लिए भी अगर चाहे तो, अब कोई एक बेटा को देना चाह रहे हैं, बेटे की पढ़ाई है मतलब, तो उसके लिए भी जो है तो एक बेटा को देना चाहेंगे, दूसरा बेटा भी मांगेगा तो उसको भी देना होगा। तो ये तो उनका हक की बात है। लेकिन जो है वो संपत्ति बेच सकते हैं और उनको ये हक प्राप्त है। ठीक है।
अब रही बात कि एक बेटे को क्या हक है, आखिर वो जो बेटा है जो कि आज दावा कर रहा है कि मेरे पिता संपत्ति गलत तरीके से बेच रहे हैं, उस बेटे का क्या क्या हक है। तो बेटे की हक की ही बात कर लेते हैं। देखें, बेटा का हक ये है कि बेटा को भी जन्म से अधिकार है। पहला तो यही हो गया कि जन्म से उसको अधिकार है। मान लेते हैं ये जमीन है, पैतृक जमीन है ना, जमीन है, तो उसको जन्म अधिकार प्राप्त है, अपना दावा वो कर सकता है। दूसरा ये तो हो गया कि जन्म से चले अधिकार प्राप्त है। दूसरा कि अगर ये पिता के द्वारा बेचा जा रहा है और जो बेटा है वो बालिग है, तो वो जो है खुद दावा कर सकता है और अपना हक का जो है जिस समय बेचा गया मान लेते हैं उस पर भी आवेदन लगा सकता है, वो केस फाइल कर सकता है। और ठीक है, फिर भी संपत्ति पिता है, पिता से नहीं खरीदेगा तो किससे खरीदेगा। अगर फिर भी संपत्ति बिक जाता है तो वो उसी समय जो है कोर्ट में केस फाइल करके अपना हक जो है वो ले सकता है, अगर चाहे कि ये बात साबित हो गया, स्पष्ट हो गया कि पिता के द्वारा जो ऐसा किया गया किसी प्रकार का कोई जरूरत नहीं है, पिता अपनी मनमानी अपने ऐशो आराम के चलते ही जो है संपत्ति को बेच रहा है। तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। देखें, तो अगर गलत सिचुएशन है तो आपके लिए नियम है, कानून है। नहीं है, मान लेते सबकी सहमति से जरूरत है तो बेचेंगे, सबकी सहमति से लोग ऐसा करते हैं। यह संपत्ति यहाँ बेचते हैं, कहीं दूसरा जगह खरीदते हैं, तो ये भी परिवार का अगर लोगों का ऑब्जेक्शन है तो यहाँ पर जो है या बेटे का ऑब्जेक्शन है, बेटी का ऑब्जेक्शन है, तो फिर जो है संपत्ति में बेचने में समस्या उत्पन्न हो सकता है। अगर आप बेच भी देंगे तो भी चाहेगा तो जो उत्तराधिकारी है वो संपत्ति में अपना हक का दावा कर सकता है। मतलब एक कहने का मतलब सीधा सीधा है कि अवैध कार्य हो गया ना, तो उसके लिए आप नहीं बेच सकते। ठीक है, अब कहीं ना कहीं कोई अपराधी हो गया तो उसका तो हक ही खत्म हो जाता है। फिर वो पिता हो, बेटा हो ना, किसी प्रकार का अपराध कर दिया हो और वो अपराध साबित हो गया तो अब आके वो दोबारा हक की बात नहीं कर सकता, कानून में उसका कोई अधिकार नहीं है। मतलब जो है ऐसा काम कर दिया कि अब उसका जो अधिकार है वो खत्म हो गया, वो जो है अपने परिवार में अधिकार की दावा नहीं कर सकता है, इसलिए कब तो वो एक तरह से उस पर जो है आरोप लग गए हैं। लेकिन मान लेते हैं कोई नाबालिग है, तो नाबालिग जो है ना, कोई भी नाबालिग को ये राइट नहीं है कि वो किसी से सौदा करे और किसी को संपत्ति बेच दे। ठीक है, बालिग जो है बेटा है, अपैतृक संपत्ति है, पिता भी बेच सकता है, बेटा भी बेच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी नाबालिग है तो नाबालिग जो है वहां पर उसको यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो संपत्ति को बेचे। नाबालिग संपत्ति को नहीं बेच सकता। ठीक है, मतलब वो जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, वो शून्य माना जाएगा। बस आप ये समझ, जीरो माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। अब ये सवाल है कि ठीक है, माँ जो है क्या ऐसा कि जो उनकी पत्नी है वो संपत्ति बेच दे। देखिए, पत्नी का जो, अब मान लेते हैं कि ये जो संपत्ति अगर पैतृक है, ये संपत्ति अगर पैतृक है, अब इनके अगर जो है दो बेटे हैं, है ना, एक बड़ा बेटा है और दूसरा जो है वो छोटा बेटा है, दो बेटा है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को दोनों, छोटा बेटा भी बेच सकता है और पिता भी बेच सकता है, इसलिए कि सबका अधिकार है। अब इसमें अगर हक की बात करेंगे, ये तो ठीक हो गया, बेचने की बात होगी, लेकिन अगर कानूनी तरीके से हक की बात करेंगे, अगर हिस्सा लगाया जाएगा भविष्य में, तो इसको 3 हिस्से में बांट दिया जाएगा। एक जो होगा इस व्यक्ति का हिस्सा होगा, एक इनका जो बड़ा बेटा है उनका हिस्सा होगा, है ना, 2 ही बेटा है, बेटी रहती तो बेटी का भी हिस्सा होता, अगर छोटा बेटा है तो उसका एक हक होगा। अब सवाल उठता है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये जो हक है इस व्यक्ति का है, लेकिन इस व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, ये व्यक्ति अब जीवित नहीं है, तो जो इनकी माँ है उनको ये अधिकार प्राप्त है, वो माँ जो है उस चाहे तो संपत्ति को बेच सकती है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला, ये सबके मन में सवाल होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे फैसले देखें। जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी फैसला जो दिया गया, उसमें एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। और खारिज जो याचिका किया गया, मतलब वो जो कोई केस फाइल किया यानी जो समस्या लेकर गया, उस समस्या को खारिज कर दिया। समझ सकते हैं, खारिज कहने का मतलब यही है कि जो बात एक बात है, बता दिया गया कारण का आखिर क्यों ऐसा किया गया। अगर आपका केस जो है वो एक तरह से आप गलत तरीके से कर रहे हैं, या आप वैसा जो है बात लेकर जा रहे हैं कि जो कानून में है ही नहीं,
तो यहां पर भी मामला इसी प्रकार का था कि परिवार का जो मुखिया होता है, मेन सदस्य होता है, भाई हो, बड़ा भाई हो, चाचा हो, तो वो एक तरह से पारिवारिक कर्ज को चुकाने के लिए उन्होंने संपत्ति को बेचा था, ऐसा कहना उनका था। तो लेकिन परिवार के जो अन्य सदस्य थे वो उन पे आरोप लगा रहे थे कि वो अगर वो बेचे हैं खुद तो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेचे। जैसे होता है कि अब परिवार में है, वो सबसे बड़े हैं और वो एक तरह से जिम्मेदारी लिए और वो अपनी संपत्ति को बेच लिए। हो सकता है बेच के वो अपना काम ही किए हों, ठीक है। लेकिन अगर वो परिवार के मुखिया है उस समय, तो कानून में ऐसा कहा गया, परिवार के मुखिया थे, पारिवारिक कर्ज था, ऐसा भी साबित हुआ कि पारिवारिक कर्ज था, तो पारिवारिक कर्ज को चुकाने के लिए वो संपत्ति बेचने का उनके पास अधिकार है, उनके पास राइट है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।